चलिए नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड। क्या है बच्चों? नेक्स्ट हमारा हीट एंड कोल्ड। हीट हॉट, सॉरी हॉट। हॉट मीन्स क्या होता है? गर्म। क्या होता है? गर्म। और कोल्ड मीन्स क्या होता है? ठंड। आप इस चीज को घर में एग्जांपल प्रैक्टिस कर सकते हो। मम्मी खाना गरम गरम बनाई, आपको खाना है क्या है? आपको ठंडा खाना पसंद है। मम्मी एकदम तवा से रोटी बना के दी, सब्जी पूरा बर्तन से निकाले आपको दिखाने के लिए, आपको पूरा एकदम क्या लगेगा? फील कैसा फील करोगे? पूरा हॉट फील करोगे, गर्म फील करोगे। मम्मी को बोलोगे इतना गर्म खाना खाते हैं हम, ऐसे करके कुछ आपका एक्सप्रेशन होता है कि हमको खाना ठंडा पसंद था और आप दे दी हमको गर्म खाना, तो ऐसा फील होता है। हॉट मीन्स क्या होता है? गर्म। गर्म क्या होता है कि जो भी चीज मतलब तुरंत तुरंत मतलब तापमान को क्या करे, टेम्परेचर को वो एब्जॉर्व किए हुए है ना। चलिए देखते हैं। हॉट में समझ में आ गया गर्म, कोल्ड मीन्स क्या हो जाएगा? ठंडा। आई बात समझ में? हैंड राइजेस एक्सप्रेशन कहाँ पे आ रहा है बेटा? हमको तो दिख नहीं रहा है, हम नहीं देख पा रहे हैं। आप जो बोल रहे हो कि हैंड राइजेस एक्सप्रेशन करने के लिए, चलिए अच्छा उसको सीख जाएंगे, धीरे धीरे समय लगेगा है ना। चलिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम कोल्ड। हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट से होकर गुजरते हैं जो हमें ज्यादा एनर्जी देते हैं, मतलब ज्यादा ठंडा ऑब्जेक्ट से फील होता है, और कुछ 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 क्या होता है? बहुत ही ठंड से फील होता है। आई बात समझ में? जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप धूप में रख दो, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अगर धूप में रख दो, धूप में रख देगा तो क्या हो जाएगा? अधिक टेम्परेचर को क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा, और अधिक टेम्परेचर एब्जॉर्व करने के फलस्वरूप वो क्या करेगा? ज्यादा हॉट फील होगा। आप जैसे हाथ रखोगे आपको मतलब गर्मी फुल फील ज्यादा होगा। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपके डेली लाइफ में, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को देखते होंगे जो बहुत ही ठंडा होता है ना, बहुत ही ठंडा होता है, तो उसको बोलते हैं कोल्ड, है ना। जैसे आइसक्रीम खा रहे हो, आइसक्रीम आप खाते हो तो आइसक्रीम जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है? बहुत ही ठंडा होता है, कोल्ड होता है। आप चाय पीते हो तो चाय क्या होता है? बहुत ही गर्म होता है ना। तो हम लोग डेली लाइफ में एब्जॉर्व कर सकते हो कि कौन कौन से चीज ठंडे होते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। चलिए कोई बताइए 5 ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने दैनिक जीवन में क्या करते हो, आप डेली यूज करते हो, जो बहुत ही गर्म होता है और बहुत ही ठंड होता है। चलिए किन्हीं को आता है? सर आपको हम पहली बार देखे, आप बाकी हर समय में सूर्यकांत सर के पास क्लास करता था। कोई बात नहीं बेटा, पहले सूर्य सर क्लास लेते थे। आज हम, मेरा जो पहले बच्चे क्लास कर रहे हैं उनको पता है कि मैं कब से क्लास ले रहा हूँ, है ना। साइंस का क्लास लगभग लगभग फिजिक्स का मैं हमने ही कंप्लीट किया आपका। चलिए कोई बात नहीं, अब हर दिन देखिएगा। चलिए बताइए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जो ठंडा हो और कुछ गर्म हो। चलिए किन्हीं को आता है? ठंडा ऑब्जेक्ट कौन कौन सा देखे हो आप, और गर्म ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे देखे हो, कैसे देखे देखे हो? You can see daily life, hot and cool, which types of object? चलो किसी का आ रहा है? मिल्क, रोटी। हाँ बेटा, मिल्क क्या होता है? गर्म होता है, ठंडा भी होता है। जब उसको ईट करते हैं तो वो गर्म होता है। रोटी जो तवा से नीचे आता है वो भी क्या होता है? गर्म होता है। आइस, आइस का टुकड़ा होता है। बर्फ, बर्फ क्या होता है? ठंडा होता है। चलिए चलिए, आप लोग का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोग को समझ में आ गया है ना। चलिए आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पे हॉट कोल्ड दिया हुआ, हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड दोनों तरफ दिखा। टेम्परेचर इज, टेम्परेचर बोला इट इज हॉट और कोल्ड। तापमान क्या होता है? तापमान ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। तो टेम्परेचर तो उसी को बोल रहे हैं ना कि जो ठंडा और जो गर्म है। आइस का टुकड़ा क्या होता है? ठंडा होता है। सन का लाइट जो होता है, सूर्य की रोशनी, वो क्या होता है? हॉट होता है, गर्म होता है। लेकिन शाम के मौसम मौसम में भी ये क्या लगने लगता है? ठंडा लगने लगता है ना, फील ऐसा होता है। लेकिन ये सभी क्या है? गर्म होते हैं। तो आप अपने डेली लाइफ में इमेजिन कर सकते हो कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट जो हैं आपके बीच में वो ठंडे हैं और गर्म है, ये आपको ऑब्जर्व करना है ना। चलिए इसमें बताने का जरूरत नहीं है कि कौन, आपको सिर्फ क्लासिफाई करना है, आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा ठंडा है और कौन सा गर्म होता है ना। यहाँ पे दिया हुआ है कोल्ड, चाय जो होता है, चाय की केतली। यहाँ पे दिया हुआ है आइसक्रीम, फिर है यहाँ पे कोल्ड, और फिर है कोल्ड हॉट, आग वाला है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है चाय का कपलेट, और यह आइसक्रीम दिया हुआ है। ये सभी आपको हॉट कोल्ड दोनों दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि हॉट किस किस टाइप में होता है। चलिए सर आज आप देरी तक क्लास ले सकते हैं। हाँ बेटा, ये क्लास आज लंबा जाएगा, हमने स्टार्टिंग में बताया ये क्लास क्या जाएगा, आज लंबा जाएगा कुछ देर, है ना। कोई बात नहीं, लेना है क्लास को पूरी तरह से एंजॉय करना है। चलिए ये समझ में आ गया, आप क्लासिफाई कर सकते हो कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट ठंड होता है और गर्म होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, चीजों को आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चलिए आराम से पढ़ना, टेंशन नहीं लेना है ना, चीजों को समझते हुए चलना है, धीरे धीरे चलना है। जिसको कहते हैं हौले हौले ना, हौले हौले पढ़ते हुए चलना है। चलिए
आप यहाँ पे आपका टॉपिक आता है टेम्परेचर। क्या आता है बेटा? टेम्परेचर। तापमान क्या होता है, उस तापमान के बारे में पढ़ते हैं। तापमान के बारे में पढ़ते हैं। गर्मी का मौसम अभी आया है, गर्मी का मौसम आया है अभी। आम झाड़ने जाते हो ना? आम झाड़ने के लिए आप लोग अपने बाग बगीचे या फिर खेत तरफ जाते हो। अब बेचारा आम को भी ऐसा फील होता होगा ना, आम को भी ऐसा फील होता होगा। बच्चे तो एग्जाम को लेकर टेंशन में होते हैं, है ना? तो आम कहाँ से झाड़ने जाएंगे? तो आम को भी पेड़, अब जो भी आम का पेड़ है ना, वो खुद से आम अपना क्या करता है, नीचे गिराता है। क्यों गिरा रहा है? क्योंकि उस आम को भी महसूस हो चुका है कि जो हमें पत्थर मारते थे वो आज किसी मोबाइल में क्या है, व्यस्त हैं। आई बात समझ में? तो आम जो अपना आप है ऑटोमेटिक वो खुद ब खुद नीचे गिरा रहा है। चलिए सर, मैं गांव में रहता था तो आम झाड़ने जाता था, है ना? चलिए कोई बात नहीं। आम को भी एहसास हो गया बेटा कि तुम मोबाइल में व्यस्त है, इसलिए आम ऑटोमेटिक अपने आप वो गिरा लेता है, क्योंकि उसको पत्थर मारने वाला कोई मिल नहीं रहा है ना? चलिए, ये है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर, तापमान। हम लोग टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। देखो, बोला टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तापमान क्या होता है कि किसी भी वस्तु को मापने के लिए बताता है कि वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तापमान को कैसे मापते हैं, टेम्परेचर को कैसे मापते हैं? तो हम लोग थर्मोमीटर से मापते हैं। किससे बच्चों? थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। मेजर क्यों करते हैं? कि किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या है, कोल्डनेस है या फिर हॉटनेस है या फिर कोल्डनेस है, तो उस चीज को हम लोग मेजर करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है टेम्परेचर। मेजर किसे करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का करते हैं ना। नेक्स्ट बोल रहे द टेम्परेचर ऑफ समथिंग, द टेम्परेचर ऑफ समथिंग्स टेल अस हाउ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। मतलब बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंड है। आई बात समझ में? जैसे हम लोग को बुखार लगता है, जैसे हम लोग को भी बुखार लगता है, तुमको भी बुखार लगता होगा, हमें भी कभी कभी बुखार आता है। तो जब बुखार आता है तो हमारा बॉडी क्या होता है, पूरी तरह से गर्म हो जाता है। पूरी तरह से हमारा बॉडी क्या होता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने के फलस्वरूप हमारा बॉडी पूरा हीट हो जाएगा। तो उस हीट हो गया तो कितना हीट हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? कौन सा उपकरण, कौन सा डिवाइस का यूज करेंगे? तो डिवाइस का यूज करते हैं थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर का यूज करते हैं ना। थर्मोमीटर के थ्रू हम लोग अपने बॉडी को टेम्परेचर जो होता है उसको मापते हैं। फ़ारेनहाइट में मापते हैं। किससे मापते हैं? फ़ारेनहाइट में मापते हैं ना। तो वो बताता है कि 35 डिग्री है, 36 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। ये सभी हम लोग डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से मापते हैं ना। और जो जनरली जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। किसमें? टेम्परेचर को हम लोग जनरली मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में। जैसे आप अपने मोबाइल फोन पे देख सकते हो कि हमारा जो भी इन्वायरमेंट है, अभी जो आसपास का वातावरण है वो कितना टेम्परेचर में, तो पता चलेगा 30 डिग्री है, 45 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू जो भी गर्म होगा उसके अकॉर्डिंग वो मेजर करता है ना। चलिए, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं? थर्मोमीटर का यूज करते हैं। चलिए, सबका आंसर सही है। थर्मोमीटर से क्या करते हैं हम लोग, अपने बॉडी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, ये था उपकरण दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? उपकरण। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं। अब बॉडी में टेम्परेचर मापने के लिए कहाँ पे लगाते हैं? मुंह पे लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं? मुंह पे। अब मुंह में क्या होता है कि ऊपर में एक पारा टाइप में उसका लगा रहता है ग्लास। उस ग्लास में क्या करता है, टेम्परेचर को एब्जॉर्व करता है। और वहां पे एक मीटर लगा रहता है। कुछ भी मीटर जो भी मापते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक में, उसमें मीटर लगा रहता है। वो क्या करता है, हीट को आगे ट्रांसफर करता है। हीट को ट्रांसफर करने के फलस्वरूप उसमें पाते हैं कि हमारा बुखार इतना डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं मुंह पे लगा के, या फिर जो यहाँ पे कंधा पे लगाते हैं। तो जनरली इस प्रकार दबाकर हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर वगैरह जो भी है उसको मेजर करता है। आई बात समझ में? हाँ, किन्हीं को बुखार आया, थर्मामीटर को देखा है? किन्हीं को बुखार लगा है क्या? कोई गए डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास को गए हो, और जो डॉक्टर देखने के साथ ही लगता कि पता नहीं आज कितना बड़ा इंजेक्शन डालेगा बॉडी में, है ना? ऐसा फील होता है कभी? लगेगा। बचपन में हर एक को बच्चा को डर लगता था, हमें भी डर लगता था, है ना? हर एक बच्चा, हमें क्या, हर एक बच्चा को डर लगता है। डॉक्टर को देखने के साथ ही अलग फील होता था, है ना? हाँ, वो सब तबियत खराब होने के फलस्वरूप ऐसा फील होता है ना। चलिए, ये समझ में आ गया कि टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है ना। चलिए, नेक्स्ट है। देखो, नेक्स्ट दिया हुआ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या है बेटा? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर मींस हम लोग तापमान को कैसे मेजरमेंट करेंगे। ये स्लाइड जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से है वो बहुत सारा बन सकता है ना। ये बहुत सारा बन सकता है। उज्जवल बोल रहे हैं, सर सलीम ग्लास राइड विच फिल्ड अप विथ मरकरी वी चेक अप पुट ऑन होल्ड ऑन ऑर्गन्स। हाँ बेटा, मरकरी का भी यूज करते हैं जो भी उसमें मेजर करने के लिए रहता है।
बेटा कितना क्लास कितना बजे खत्म होगा वो टेंशन मत लो, कितना देर पढ़ना है, क्या चीज पढ़ना है, उस चीज पे फोकस करो। क्लास खत्म होने पे टाइम नहीं दिखाना है ना, क्लास को पूरे तरीके से पढ़ो। आपको आज ये आपका है ना, आपके सिलेबस का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो, इसके बाद आपके पास फुल टाइम रहेगा, आप रिविजन उस चीज को करते रहना है, एमसीक्यूज जो भी क्वेश्चन होगा उसको प्रैक्टिस करना है ना। चलिए, इसलिए क्लास को एंड पे ध्यान मत देना है। अगर अभी से आप सोचोगे क्लास एंड कब होगा, क्लास एंड कब होगा, तो आप जनरली मतलब ऐसे आपके बात से पता चला कि आप पढ़ने पे कंसंट्रेट नहीं हो, आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, तो इसको दिलचस्पी लगाना है, पढ़ने में इंटरेस्ट लगाना है। आप समझ लो कि ये हमारा जो फिजिक्स है ना, ये आपका सबसे बेस्ट चैप्टर है, सबसे बेस्ट दोस्त है। इसको जितना टाइम दोगे उतना आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब जिस चीज में आप टाइम नहीं दोगे तो वो आपके लिए क्या होगा, नुकसान होगा। तो किसी भी चीज में क्या करो, टाइम दो पहले, है ना। तो टाइम देने के बाद उससे आपका लगाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। चलो, ये हमारा मरकरी है, और सॉरी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का मापन कैसे करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है तापमान को हम लोग बताएं क्या, थर्मामीटर से। किससे मेजर करते हैं, थर्मामीटर के द्वारा क्या करते हैं, मापते हैं। अगर कोई पूछा जाए कि हाउ टू मेजर द टेम्परेचर, हम लोग तापमान को कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं, तो आप लोगों ने बता चुका है, थर्मामीटर से हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। किससे मापते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि टेम्परेचर इज मोस्टली मेजर्ड ऑन टू स्केल, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टेम्परेचर को किस टू वे में मापते हैं, तो दो वेव है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। जनरली हम लोग दो ही का यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। आई बात समझ में, इसको नोट कर लेना, किसके किससे मापते हैं, मेजर किससे करते हैं टेम्परेचर को, तो सेल्सियस से मेजर करते हैं, और फ़ारेनहाइट से हम लोग इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि डिग्री सेल्सियस, देखो यहाँ पे सेल्सियस जो होता है उसको हम लोग दर्शाते हैं डिग्री सेल्सियस सी के द्वारा। सैम्बल यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछ जाएगा कि जो डिग्री सेल्सियस होता है उसको सैम्बल क्या है, तो डिग्री प्लस डिग्री और सी लिखा हुआ, कैपिटल सी में होता है, डिग्री और सी में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री सेल्सियस कहते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट बोलता है डिग्री सेल्सियस इज द सैम्बल फॉर द सेल्सियस स्केल, जो सेल्सियस स्केल होता है उसको मेजर करते हैं, किससे, सेल्सियस को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस के थ्रू। नेक्स्ट बोलता है यहाँ पे एफ, डिग्री एफ क्या लिखा हुआ है, डिग्री प्लस इस जो यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं डिग्री का साइन है, और ये कैपिटल एफ लिखा हुआ है, ये सैम्बल है किसका, तो फ़ारेनहाइट का सैम्बल दिया हुआ है। क्या सैम्बल दिया हुआ है, एफ, डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों समझ में आ गया। तापमान को किससे मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस से। सेल्सियस का सिंबल क्या है, डिग्री प्लस सी, और फ़ारेनहाइट का सिंबल क्या है, डिग्री प्लस कैपिटल एफ। दोनों को याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हो, है ना। तो ये हम लोग दो तरीका से इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं जनरली, है ना। नेक्स्ट देखो, बोलता है कि द फ़ारेनहाइट स्केल इज द मोस्ट पॉपुलर इन द यूनाइटेड स्टेट। मतलब जो यूनाइटेड स्टेट है ना, अमेरिका का नाम सुना होगा, तो वहां पे इसका ज्यादा यूज किया जाता है, फ़ारेनहाइट का। फ़ारेनहाइट का वहां पे ज्यादा क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे जो डिवाइस बनाया गया ना, उसी के रूप में बनाया गया है, फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग उसको मेजर करता है। और सेल्सियस स्केल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द कनाडा, और कनाडा में जो बनाया उसका उपकरण कुछ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कनाडा में क्या करता है, वहां पे सेल्सियस का यूज किया जाता है। अब बोलेगा इंडिया में क्या यूज होता है, तो इंडिया में दोनों ही जनरली यूज करते हैं, जो भी मिल जाता है उसे डॉक्टर लोग क्या करता है, मेजर कर लेता है ना। यहाँ पे कोई स्पेशल चीज नहीं है मेजर करने के लिए। यहाँ तो आदमी क्या करता है ना, छू कैसे बॉडी को छुएगा ना, टच करेगा तो बता देगा बेटा कि इसको इतना डिग्री टेम्परेचर है। सोचो ना, थर्मामीटर लगाया ना फ़ारेनहाइट लगाया, क्या लगाया, हाथ, और हाथ को लगाने के पश्चात क्या बता दिया, इसका बॉडी का टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस है। सोचो इंडिया काफी आगे जा चुका है ना, लोग छूकर बुखार को पता लगा लेते हैं। आई बात समझ में कि इसको बुखार है या नहीं है। चलिए, ये था आपका क्या, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान को मापने का उपकरण। देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मतलब जो थर्मामीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थर्मामीटर दिया हुआ है। मेरे को समझ में नहीं आएगा तो मैं बात करूंगा, ओके, बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे दिया हुआ है फ़ारेनहाइट और ये दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस। ये दोनों क्या है, उपकरण है, क्या है, थर्मोमीटर, जिससे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सबका उपकरण का मापने का इकाई आगे यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, इस चीज को आपको दिमाग में बैठा लेना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4-5 प्रकार का आपके लिए एमसीक्यूज बन सकता है ना। चलिए, चलिए नेक्स्ट है, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना जी, दिक्कत होगा तो पूछ लेगा। चलो, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ, आपको ये बताना है, बताना क्या है,
बताना क्या है, तो पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट इज द थर्मामीटर, व्हाट इज थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या होता है। अभी हमने आपको डिस्कस किया कि आपके साथ डिस्कस किया कि थर्मामीटर होता क्या है। चलिए बताइए कोई, थर्मामीटर क्या होता है, किन्हीं को पता है थर्मामीटर क्या है, कोई बोलिए। चलिए चलिए, पता है बाबू क्या है ना, लोग परेशान पढ़ने को लेकर परेशान है, और हम परेशान क्यों पता है, हमारे सामने जो कैमरा लगा हुआ है ना वो गोल है, हमारे सामने जो कैमरा लगा हुआ है वो गोल है, लेकिन आपके स्क्रीन पे हम जो दिख रहे हैं वो चौखट में दिख रहे हैं। बताओ कैसे हो रहा है ये सब। हाय रे बच्चा, लोग पढ़ने में परेशान, तो हम तो परेशान है उसमें कैमरा को देख कर कि कैमरा गोल है फिर भी हमारा जो फोटो आ रहा है वो चौखट में आ रहा है ना। अजीब सा बात, ये साइंस का टेक्नोलॉजी है ना।